अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। इस प्लेलिस्ट में अभी तक जो मैंने चैप्टर आपके पास कवर किए हैं वो आपके पास हैं रियल नंबर्स, logarithms, set theory, function and graph, factorization, algebraic manipulation और अब जो मैं चैप्टर कर रहा हूं वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, जिसकी ऑलरेडी 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। जनाब, ये 5वीं वीडियो है और चले आइए देखते हैं आज कौन सा एसलोस देखेंगे। तो जनाब, आज जो हम एसलोस देखेंगे, हम देखेंगे डिफाइन लीनियर, डिफाइन इनइक्वालिटीज, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to, solve linear inequalities with real coefficient in 1 and 2 variables and represent the solution on number line। तो जनाब, ये सब का सब आपके पास आज हम पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये इनइक्वालिटीज हमारे पास क्या होती हैं? ऑफ कोर्स भाई, इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि दो चीजों का आपस में छोटा या बड़ा होना। तो ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी, तीन ही पॉसिबल कंडीशंस होती हैं। तो इनइक्वालिटीज में आपके पास जब दो नंबर एक दूसरे से छोटे हो या बड़े हो तो बेसिकली ये आपके पास इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। अब इनइक्वालिटीज में एक से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि ए आपके पास छोटा है और बराबर भी है बी के, या ए बड़ा है और बराबर है बी के। तो ये कंडीशंस भी इनइक्वालिटीज में आपके पास हो सकती हैं। नाउ लीनियर इनइक्वालिटीज, जैसे ये लीनियर इक्वेशंस थी ना आपके पास, अब की बार हमारे पास या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज आपके पास कहलाएंगी। तो अब लीनियर इनइक्वालिटीज का को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम प्रोसेस कैसे होते हैं, यानी इसकी फॉर्मेशन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है या आपके पास ये हो सकती है। ये सब के सब आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्मेशन है। अब लीनियर इक्वालिटीज को जब हमने सॉल्व करना है, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। याद कीजिए पहले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था इक्वलिटी का लॉ, भाई अगर 2 छोटा है 3 से तो मैं दोनों साइड पर कोई चीज ऐड करूंगा तो स्टिल इनइक्वालिटी अपने आप को चेंज नहीं करेगी, तो 3 छोटा हो जाएगा 4 के। सिमिलरली अगर मैं कोई चीज सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो स्टिल इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें 1 लेस देन 2 अभी भी ये बात मान रहा है। तो इनइक्वालिटीज में भी कोई चीज आप दोनों साइड पर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो भैया इसको भी बिल्कुल जैसे हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था ना वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस कुछ चीजों को मैं आपको खास तौर पर अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि आपने इन चीजों का ध्यान करना है। और यहां पर यह भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इनइक्वालिटीज के कोई एक आंसर नहीं होते, इनफाइनाइट मेनी आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी आंसर्स, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास फाइनाइट आंसर भी हो सकते हैं। चलें उस पर भी हम डिस्कस करेंगे यहां पर, और इनके सॉल्यूशंस को किस तरह से नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जैसे मैंने कहा जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करें। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 8 माइनस 1, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 9। बस यहां पर जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि भाई लीनियर इक्वेशन में छोटा x बड़े x के पास जाएगा तो ये माइनस 2x इनइक्वालिटी, ये 7 उस साइड जाएगा तो
-9 +7, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन, अगर मैं इसमें देखूं तो आंसर आ रहा है -2। तो जनाब अब ये x ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ये x का आंसर बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, तो फिर मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट अगर नेचुरल नंबर होगा तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास कौन कौन से नंबर होंगे? वो तमाम नेचुरल नंबर जो -2 से बड़े हैं। अब -2 से बड़ा -1, यानी अब मैं नंबर लाइन पे आ जाऊंगा, नंबर लाइन में आऊंगा। अब माइनस आपके पास 2 से बड़े कौन से नंबर होंगे? ये 0, -2, -1, 1, 2, 3 और चलते जाएंगे। तो -2 से बड़े नेचुरल नंबर, भाई -2 से बड़ा -1 होता है, वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। 0 वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर जो आंसर्स होंगे वो आपके पास होंगे 1, फिर 2, फिर 3 और इस तरह चलते जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास 1, 2, 3 और इस तरह से डॉट डॉट आपके पास आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं ये x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर पे, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा नेचुरल नंबर मौजूद है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। अगर x बिलोंग्स कर रहा है फॉर एग्जाम्पल होल नंबर से, तो जनाब अब सॉल्यूशन सेट आपके पास कैसे होगा? अब सॉल्यूशन सेट ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा -1, वो भी होल नंबर नहीं होता। तो अब 0 होल नंबर होता है, 1 होल नंबर होता है, 2 होल नंबर होता है। अब की बार भी इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आपके पास होंगे। और मजे की बात यह है कि अब की बार तो 0 भी ऐड हो गया है। अच्छा जी, अब फर्ज करते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स में, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस के नंबर्स भी होते हैं, माइनस के नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होता है। तो अब की बार सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा? अब की बार सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा, और मैं ये नंबर लाइन तो ही बता दूं भाई, इसके सॉल्यूशन में जो नंबर लाइन होगी, मैं एक दफा फिर ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। इसके कंडीशन में नंबर लाइन आपके पास जो ये -2, -1 है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और ऐसे चलते जाएंगे डॉट। अब जितने भी लगा लो, लगा लगा के थक जाएंगे पर नंबर तो खत्म नहीं होंगे। बस आपको एक ऐसा आइडिया देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स में तो भाई नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो भाई ग्रेटर देन -2 यानी -2 से बड़ा इंटीजर -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी इसका जो नंबर लाइन में बनेगा आपके पास, अब इसका नंबर लाइन में जो इसके नंबर लाइन होगा वो आपके पास -2, -1, 1, 2, 3, 4, यानी कि आपकी बार -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और चलता जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से होगा। और जनाब अगर मैं कहूं कि नंबर लाइन जो है, यानी अगर मैं अब इन नंबर्स पर बात नहीं कहूं, मैं कहूं x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, यानी दुनिया का हर नंबर, दुनिया का हर नंबर, तो जनाब अब सॉल्यूशन सेट को लिखने का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा x, यानी अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। ये नंबर्स हैं, मैं इनके बारे में और बताना चाह रहा हूं, जिसे हम कहते हैं सच दैट ये नंबर्स रियल नंबर्स में से हैं। और मेरी बात सुनो, ये नंबर्स ग्रेटर देन -2 है। देखें, जिस तरह से आप पुकारेंगे उस तरह से लैंग्वेज बनती है। मैं नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो, मैं रियल नंबर्स में से हूं
और सुनो, मैं वो रियल नंबर्स हूं जो -2 से बड़े हैं। और अगर आप इसको नंबर लाइन में बनाएंगे जनाब, तो अब की बार चीजें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, टोटली डिफरेंट। यानी अब की बार आप क्या करेंगे, क्योंकि अब पहले तो हम डायरेक्टली -2 के बाद -1 या 1 जा रहे थे, अब तो रियल नंबर इसके बिटवीन में भी होते हैं, इसके बिटवीन में भी होते हैं। दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है, पॉइंट्स वाले नंबर सारे के सारे बिटवीन में होते हैं, वो सारे के सारे भी इन्वॉल्व होंगे। तो हम कहेंगे क्योंकि दो मौजूद नहीं है, तो हम एक सर्किल बनाएंगे और सर्किल को फिल नहीं करेंगे। जो क्या शो करेगा, वो ये शो करेगा तो कि इसका मतलब ये है कि इसके पास दो मौजूद नहीं है, और वो ग्रेटर देन -2 है, तो एरो बनाएंगे और ऐसे एरो शो करेंगे कि ये तमाम नंबर्स जो हैं वो इस सेट में इंक्लूड है, इन सेट में इंक्लूड है। तो जब रियल नंबर की बात आएगी तो फिर इसको इस तरह से फिल किया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा और नंबर लाइन भी बनाता जाऊंगा। तो जनाब इसको भी सॉल्व कीजिए और जो जो नंबर्स मैंने बताए थे सबके नंबर लाइन बनाइए और मुझे आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। और अगला आपके पास ये है, अब जैसे भाई एडिशन वाला लॉ था, तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ भी है। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन में भी, मगर यहां पर आपको जरा एक ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, और वो ख्याल क्या है चलें आपसे शेयर करते हैं। फर्ज करते हैं 2 बड़ा है 1 से। अगर मैं इसके साथ कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करूं, कोई सेम नंबर, तब तो ठीक है, तब तो इनइक्वलिटी अभी भी सेटिस्फाई करेगी। मगर जनाब अगर मैं इसके साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूं, तो ये कितना हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा -3। हेलो भाई, पिछली बार तो 6 बड़ा था 3 से, मगर -6 तो छोटा होता है -3 से। इसका मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने इनइक्वलिटी में दोनों साइड पर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो साइन भी चेंज होगा और इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज होगा, और इसको आपको ख्याल रखना होगा। चलें जी, यही चीज मैंने यहां पर आपके पास बताई कि नेगेटिविटी में आपके पास चेंज आता है। अब जैसे ये देखें, इसको सॉल्व करके देता हूं आपको। -2x, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, -2x ये हो जाएगा 7। अब बेसिकली हम डायरेक्टली क्या करते थे, उधर -2 से डिवाइड कर दिया करते थे, मगर अब यहां पर ये नहीं होगा। अगर माइनस है तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली -2 से दोनों साइड को डिवाइड कर रहा हूं। पर जब -2 से डिवाइड करूंगा, यानी 1 अपॉन माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज होगा, ये खत्म हो जाएगा, और x ग्रेटर देन माइनस के 7/2, जिसको हम कह सकते हैं माइनस के 3.5 आपके पास है। अब इसी सॉल्यूशन को मैं कैसे करता हूं, मैं यार जरा शॉर्टकट यूज कर लेता हूं। मैं ये बच्चे अक्सर और बेशतर भूल जाते हैं कि यार माइनस से डिवाइड होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होना है। मैं मसला ही सॉल्व कर देता हूं। मैं कहता हूं कि यार अगर तुम्हारा वेरिएबल जो तुमने निकालना है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करो, उसको इनइक्वलिटी के उस साइड ले जाओ और बाकी चीज को इधर ले आओ। तो -5 ऑलरेडी था, -2 आपके पास हो गया, लेस देन ये मैंने उधर शिफ्ट करके उसका साइन ही चेंज कर दिया। जैसे साइन चेंज कर दिया, अभी भी आंसर वही आएगा। मजे की बात, -7 लेस देन 2x। अब की बार क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस डिवाइड कर दो। भाई नेगेटिव से डिवाइड करने पर तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये क्या है, माइनस के 3.5 लेस देन x, जिसका मतलब क्या होगा, x बड़ा होगा माइनस के 3.5 से। वही सोल्यूशन आया, वही सोल्यूशन। पर इसमें सिर्फ ये फायदा होता है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करना होता आपको। ये तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है कि भाई
अगर ये इससे छोटा है तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है, वो तो एक ट्रुथ है। अगर 2 छोटा है आपके पास 3 से तो इसका मतलब 3 बड़ा है 2 से। दोनों लिख सकते हैं, दोनों के दोनों लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। तो जनाब अगर मैं ये लिखूं कि इसका सॉल्यूशन इंटीजर्स हैं खाली, अगर मैं कहूं x बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, फिर तो आपके पास क्या होगा, -4 -3 -2 -1 1 2 3। तो फिर कहूंगा भाई ग्रेटर देन माइनस के 3.5 -3.5 कहीं होगा, तो इसका मतलब एक आंसर ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, और जितने चाहे दे सकते हैं। और अगर मैं कहूं रियल नंबर होगा आपके पास इसका आंसर, फिर तो जनाब क्योंकि ये स्टिल लेस देन है, इक्वल टू निशानी नहीं है, तो एग्जैक्टली 3.5 फिर सर्किल बनाऊंगा एग्जैक्टली उस पे, और ऐसे एक एरो लगा दूंगा, क्योंकि ग्रेटर देन की कंडीशन है तो अगेन पॉजिटिव साइड पर जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी इनइक्वालिटी को एक्सटेंड करते हैं, मुश्किल करते हैं। और अब मैं ये अंडरस्टूड कर रहा हूं कि भाई जो भी होगा रियल नंबर आपके पास होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। -6x प्लस 18 ग्रेटर देन 2 माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 16 -6x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 18। ओके, अब इंटरेस्टिंगली ये छोटा x है तो ये बड़ा x है, तो इसको उधर ले आता हूं और 18 को इधर ले आता हूं। 18 माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, ये इधर आके प्लस का 6x, यानी पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 4x, 4 से डिवाइड कर देता हूं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x, भाई अगर 0 x से बड़ा या बराबर है तो इसका मतलब x छोटा या बराबर है 0 के। तो इसको भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं दोस्तों, यानी ये हो जाएगा 0। अब की बार सर्किल को फिल करूंगा क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है और लेस देन 0 है, तो इसका मतलब अब की बार लेफ्ट हैंड साइड पर ये लाइन जाएगी। ये सारे सॉल्यूशन होंगे, सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। और अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये जो नंबर हैं ये रियल नंबर में से हैं, और मेरी बात सुनो, ये जो नंबर हैं वो 0 से छोटे या उसके बराबर हैं, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप स्किल प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और नंबर लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं। चलें जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। जनाब ये कहता है माइनस के 5x प्लस के 2 डिवाइडेड बाय माइनस के 3 ग्रेटर देन x प्लस 2। ये -3 नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये -3 अगर नीचे लिखा हुआ है तो ये -3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, यानी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये माइनस का 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3। सबसे पहले तो आप ये वाला प्रोसेस कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनवर्टिव चेंज कर देते हैं, वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस इनइक्वालिटी इन दोनों के साइन चेंज हो गए, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 3x प्लस 6। प्रोसेस वही है भाई, छोटे x को इधर ले आता हूं, नंबर को वहां ले जाता हूं, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 8
पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आंसर आ जाएगा 4। और इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा नंबर लाइन में, जनाब आली मुकाम, बिल्कुल प्लॉट कर सकता हूं। ये आप यहां पर 4 लिखेंगे, सर्किल फिल नहीं होगा, और अगर ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल और ये ऐसे एरो लग जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। और इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तभी नंबर लाइन बनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब ये मजे मजे की वर्कशीट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, नंबर लाइंस के हिसाब से बनाई है, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो ये मेरे साथ 1 to 1 सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। जनाब अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।